टॉप कॉल्स। गावा सर, हाउ हैव यू बीन? हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड वॉज गुड, लवली, फैंटास्टिक। लेकिन एक बात है, आज मुझे वीरू को देखकर मजा आ गया। क्या देखिए क्यों? कैसे कैजुअली बैठे हैं, काम आप कर रहे हैं, हम लोग सब आराम से बैठे हैं। लगता है बारिश बहुत है दिल्ली में, उनका सूट वूट लगता है गिल्ला हो गया होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मजा कर रहे हैं, आज लग रहे हैं। उस दिन आप अच्छे लग रहे थे, आज वीरू। मजा आ गया वीरू। वो ठीक है, गुड। और क्या बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा आपने वीकेंड का आउटलुक दिया कि बहुत अच्छा गया। अपनी तो मुलाकात हुई नहीं, तो मेरे बिना कैसे अच्छा चल रहा है आपका सब कुछ? अभी ऐसा नहीं बोल सकता मैं, आप आते नहीं है। आप आ जाओ। वीरू भी नहीं आता है, वीरू कभी भी आता है दिल्ली से बॉम्बे आता है फिर भाग जाता है। हाँ, बताता भी नहीं अपन लोग को। हाँ, क्या है? वीरू प्रॉमिस करते हो नेक्स्ट टाइम। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक, आज का टॉप कॉल कौन सा? अच्छा, गुड मॉर्निंग हाँ, टू यू सभी पैनलिस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, और स्टॉक का नाम है, एक मिनट, मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए लोधा। लोधा इसलिए क्योंकि थोड़ा एग्जॉशन नजर आता है और कुछ नहीं, थकान। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन एग्जॉशन है। ट्रेड करा है 1425 फोर के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1440 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड अगर मिले तो शायद 1400 टू 1375 भी पॉसिबल है लोटा में। थोड़ा एग्जॉशन है, फटीग है और कुछ नहीं। लोधा, थोड़ा सा एग्जॉशन है, फटीग है, बिकवाली करने का कॉल। आज का पहला एक सेल कॉल आ गया भाई साहब, मैक्रोटेक डेवलपर्स पे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा है साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंकिंग का जो परफॉर्मेंस था पिछले हफ्ते में वो काफी शानदार था। बैंक निफ्टी ने काफी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। 55,500 के आसपास का जो हर्डल है वो इसने वीकली बेसिस पे मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने का प्रोसेस है बैंकिंग में, मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। एंड वहां पर आई थिंक एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट होगा। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था 1950 के लेवल को इसने चैलेंज किया था। जिस तरीके से इसके आरएसआई में एक क्रॉसओवर हुआ है पॉजिटिव साइड पे, प्लस एक जो फ्लोर बनाई है इसने अराउंड 1920 1900 के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक पोटेंशियल है फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट का। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए काउंटर में। जिस तरीके से ओवरऑल डेटा है लगभग 1980 तक की अपसाइड यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी छोटा लगाना है, 1938 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर थोड़े से भी डिक्लाइन मिलते हैं तो 1945 तक खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1972 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1985 का। ओके भाई साहब, बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा एचडीएफसी बैंक। खैर, इस दिग्गज के बिना तो निफ्टी बैंक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे भी नहीं सकता। तो बुलिश हैं सचिन इस हैवी वेट पे। वीरू ने कहा था एक सर्कमस्टांस इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी की आगे की चाल के लिए कि बैंक निफ्टी 56,000 के पार जाने की तैयारी कर रहा हो, और एचडीएफसी बैंक अगर वाकई चलने की तैयारी कर रहा है तो ये मुश्किल नहीं है। इंटरेस्टिंग है। मानस के पास चलें, लखनऊ। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है। मेरा समझना है कि आज फिर से हमें पीएसयू बैंकिंग में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली हमने लास्ट सेशन में 144 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखा और वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 143.60, 143 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 153 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैश लेवल्स है। 153 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी की जा सकती है। चाहे तो 150 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आपको 2 रुपीज 90 पैसे, 2 रुपए 90 पैसे से के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 7.5 रुपए 7 रुपी 50 पैसे के टारगेट सेट करते हैं। यूनियन बैंक चाहे तो 150 का कॉल भी ले सकते हैं। ये सरकारी बैंक पसंद आ रहा है मानस को। चलिए बहेती साहब के पास चला जाए। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आशीष सर, जो आज का टॉप कॉल रहेगा वो फ्राइडे का रिपीट ही रहेगा। फ्राइडे को भी हमने वेदांता में एक सेल कॉल दिया था और हमें लग रहा है कि शायद जिस हिसाब से फ्राइडे को क्लोज रहा है, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास में आ चुका है और उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो और इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिलेगा। तो 444 का स्टॉप लॉस लगाकर अब इसमें बिकवाली की सलाह है 425 और 415 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, वेदांता मेटल्स के लिए थोड़ा सा ओवरहैंग भी है। अभी ग्लोब की चर्चा हुई थी तो ट्रम्प साहब ने स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ बढ़ा दिए, परसों से बढ़ जाएंगी। डिटेल पे अभी बातचीत करेंगे, लेकिन वेदांता एक सेल रेको। मैं रुका इसलिए था कि मानस के पीएसयू बैंक से मुझे सतपति साहब की याद आई। कन्विक्शन था भाई साहब का पिछले हफ्ते एसबीआई को लेकर, जब नहीं चल रहा था 2-3 बार मेंशन कर दिया था। इवेंचुअली एसबीआई बढ़िया चलना शुरू कर चुका है, लेकिन सतपति साहब आज पैनल में है नहीं, सुबह छुट्टी पे है दरअसल। रचना जी गुड मॉर्निंग मैम, आज का प्रिफर्ड पिक मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से आज के लिए जो पिक रहेगा दैट्स जाइडस लाइफ के जून के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में ट्रेंड अच्छा बना हुआ है बहुत दिनों से, अब लास्ट 2 और 3 डेज, स्पेशली 2 डेज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। और 2 दिन का जो हाई है वो अगर आज निकल जाता है, आज अगर ये 935 को क्रॉस करता है तो एक फ्रेश अपस्विंग बनना चाहिए जो इस काउंटर को 945 की तरफ लेके जा सकता है। तो 935 के आसपास हम इसकी बाइंग करेंगे और हम एसएल लगाएंगे 25 का। पहला टारगेट होगा 945 और उसके बाद 55। ओके, जाइडस लाइफ को लेकर आज सुबह सुबह बढ़िया खबर भी आई है, तो रखिए रडार पे इस काउंटर को। इसके जून फ्यूचर्स में खरीदारी करने का मन रचना जी का। आज के सारे ट्रेडिंग आइडियाज ग्रिप में आ गए। रिकैप थोड़ी देर में करता हूं, पहले चलें एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का जोड़ दिया जाए मयूरेश जोशी साहब के पास। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या लेकर आए? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो एग्रोकेमिकल स्पेस है दिस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, और इसमें से दीपक फर्टिलाइजर्स इज समथिंग जो हमने मार्केट्स में इंडिया के हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में ऐड किया है। 2-3 रीजंस। एक, आई थिंक अगर हम ओवरऑल एनुअलाइज्ड FY25 का फाइनेंशियल प्रदर्शन देखें, टॉप लाइन ग्रोथ हैज इंक्रीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली, 10,800 करोड़ की टॉप लाइन रही है। EBITDA मार्जिन नॉर्मलाइज हो चुकी है और जो पिछले वर्ष 15% की मार्जिन थी वो 19% पे आ चुकी है। जहां तक ओवरऑल बिजनेस का सवाल रहा है, इनके जो 3 मेन बिजनेस लाइंस है, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, वहां पे जो इनकी मार्केट लीडरशिप है, 40% का शेयर है डोमेस्टिकली, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक यहाँ पे जो ग्रोथ डायनामिक्स रह सकते हैं कैन बी सिग्निफिकेंट एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी लाइन जो इनकी है वो है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें वापस इनकी लीडरशिप पोजीशन है, जहाँ पे वापस डिमांड डायनामिक्स, प्राइसिंग डायनामिक्स ठीक ठाक लग रहे हैं। मतलब लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है वो है फर्टिलाइजर्स, एंड स्पेसिफिकली सोल्यूबल एंड हाई स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे आई थिंक ग्रोथ डायनामिक्स लुकिंग एट मॉनसून्स एंड ओवरऑल प्राइसिंग और इनपुट कॉस्ट स्ट्रक्चर, अगर आप अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश के प्राइसेस देखें काफी स्टेबल है, जो अच्छे खासे ग्रोथ लीवर्स फेस कर सकते हैं। जो केपेक्स ये कर रहे हैं टैन के लिए और नाइट्रिक एसिड के लिए, टैन इज ऑलमोस्ट 75% डन, नाइट्रिक एसिड इज 50% डन, और इसलिए आई थिंक जो कैश फ्लोज हैं, नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू EBITDA, बोथ हैव कम ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली, एंड इन स्पाइट ऑफ केपेक्स विद बेटर कैश फ्लोज, जो रिटर्न रेशियोज है वो अच्छे रह सकते हैं। तो जो रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हम कैंसिल में दिखते हैं, सारे आई थिंक पैरामीटर्स फुलफिल करता है। सो दीपक फर्टिलाइजर इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू। ओ यस, लास्ट टू लास्ट वीक मेरे ख्याल से नो ईयर कंपनी में शैलेश मेहता साहब से चर्चा हो रही थी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक फर्टिलाइजर। क्या है, हमेशा कितना सॉलिड कॉन्फिडेंट थे। नहीं, KYC में नहीं, हमने तो शो पहला सौदा में डिस्कशन कर रखा था दीपक फर्टिलाइजर से। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, वो कमेंट्री सुननी चाहिए आपको। महेश कह रहे हैं प्रिफर्ड पिक है भाई साहब, इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे लंबी अवधि के लिहाज से एक्यूमुलेट करें। मिक्स है आज के टॉप कॉल्स। गाबा सर ने शुरुआत करी थी लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक बिकवाली का ट्रेड। थक रहा है ये स्टॉक, 1440 का स्टॉप लगाइए 1375 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। पर हैवी वेट HDFC बैंक सचिन का प्रेफर्ड पिक, 1938 के स्टॉप के साथ 1972 और 1985 के टारगेट्स नजर आते हैं। मानस को सरकारी बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, उसमें यूनियन बैंक आज का प्रेफर्ड ट्रेड है। 143 रुपीज 60 पैसे का स्टॉप है, 153 के टारगेट, चाहे तो 150 का कॉल भी ले सकते हैं।
एक मैक्रोटेक डेवलपर सेल था और दूसरा सेल है बहेती साहब की तरफ से वेदांता। कंटिन्यू कर रहे हैं। 444 का एसएल है, 425 से 415 नीचे की तरफ के दायरे हैं। जाइडस लाइव खबरों में भी है और रचना जी को पसंद भी आ रहा है, टेक्निकली साउंड लगता है। 925 का स्टॉप है, 945 से 955 के टारगेट्स। और फाइनली दीपक फर्टिलाइजर, बिजनेस अच्छा, मैक्रोज अच्छे, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, लंबी अवधि के लिए एक बढ़िया पिक हो सकता है, ऐसा मयूरेश और उनकी टीम मानती है। चलिए अब चलिए आगे बढ़े, बढ़िया से